नमस्कार दोस्तों। आइए आप लोगों को क्लास 10 का 2025 बोर्ड परीक्षा में जो पूछा गया था, मैथ का जो क्वेश्चन पेपर पूछा गया था, आज हम उसी का सब्जेक्टिव क्वेश्चन पेपर लेके आए हैं। इससे पहले हम आप लोगों को ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन 1 से लेके 30 तक यानी 30 तक जो प्रश्न था ऑब्जेक्टिव, वो सारा हम बता चुके हैं। आप मेरे YouTube चैनल पर जाके आप उस सारे क्वेश्चन को देख सकते हैं। ठीक है, आज हम आप लोगों के पास जो 2 नंबर का यानी 2 अंक वाले जो प्रश्न आए थे 2025 की बोर्ड परीक्षा में, ये हम बता रहे हैं, झारखंड बोर्ड का क्वेश्चन पेपर बता रहे हैं। ठीक है, आप लोग सभी छात्रों को ये बता दें, ये सभी प्रश्न जो है 2026 का जो बोर्ड परीक्षा आप लोग देने वाले, जिनके लिए समय अब गिन चुन के अगर देखा जाए तो 10 से 15 दिन ही आप लोग के पास बचा हुआ है। ठीक है, तो ये सभी प्रश्न जो हम आप लोगों को बताने जा रहे हैं, ये सभी प्रश्न आप लोगों के लिए 2026 के लिए बहुत बेसिक आधार प्रदान करेगा। आप लोग को बताना ये चाह रहे हैं कि ये सभी प्रश्न जो है वो बहुत सारे ऐसे प्रश्न होते हैं जो रिपीट कर दिया जाता है, यानी उसी तरह का क्वेश्चन दे दिया जाता है। इसका बताने का मुख्य उद्देश्य ये है कि आप लोग जो 2026 में जो बोर्ड परीक्षा देने वाले हैं, उसमें आप लोग को ये पता चलेगा कि कहां से और किस तरह का प्रश्न दिया जाता है, पूछा जाता है। जरूरी नहीं कि जिस प्रश्न को भी हम बताने जा रहे हैं या 2025 में जो प्रश्न आया था वही प्रश्न 2026 में भी आएगा, लेकिन उसी चैप्टर से उसी तरह का क्वेश्चन आप लोग को पूछा जा सकता है या पूछेगा। तो आप लोग इसको बहुत अच्छे तरीके से इस वीडियो को देखिए। अगर फिर भी समझ में नहीं आता है तो कमेंट के माध्यम से हमसे दोबारा पूछ सकते हैं। ठीक है, चलिए आज हम आप लोग को 2 अंक वाले प्रश्न को सोल्व करते हैं, और ये सभी प्रश्न जो होंगे ये 2025 बोर्ड परीक्षा में पूछे गए प्रश्नों को ही आज हम सोल्व करके आप लोग को बताएंगे, और जो भी समस्या हो वो आप लोग कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। देखिए, पहला प्रश्न जो बोर्ड पर आप लोग देख रहे होंगे, तो पहला प्रश्न जो दिया हुआ वो क्या लिखा हुआ है, क्योंकि आप लोग का 2 अंक का जो प्रश्न चालू होगा यानी शुरू होगा वो 31 नंबर से शुरू होगा, है ना। तो 31 नंबर से जो शुरू होगा प्रश्न, उसमें से टोटल 31 से लेके आपके पास 38 तक प्रश्न रहेंगे, यानी कुल 8 प्रश्न रहेंगे, 2 अंक वाले 8 प्रश्न रहेंगे, और उनमें से आपको 6 प्रश्नों को ही हल करना है। ये झारखंड बोर्ड के अनुसार जो चीजें हम लोग को जानकारी या आप लोग जो पहले से जानते होंगे, आप लोग सभी को पता है कि आप लोग को 8 प्रश्न में से 6 प्रश्न को ही बनाना है। तो चलिए हम आप लोग को 31 नंबर प्रश्न आप लोग को बताने जा रहे हैं। 31 नंबर प्रश्न क्या दिया उसको देखिएगा। 31 नंबर प्रश्न में दिया हुआ है कि अभाज्य गुणनखंड द्वारा 126 और 156 का एलसीएम ज्ञात कीजिए। ये 2025 के बोर्ड परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है। ठीक है, तो हम जितने भी प्रश्न बताएंगे सभी के सभी 2025 का प्रश्न बताएंगे। बहुत सारे स्टूडेंट या छात्र ये सोचते हैं कि 2025 में किस तरह का प्रश्न आया हुआ था, तो आप इसको देखकर आप आकलन कर सकते हैं कि 2025 में जो प्रश्न पूछा गया 2026 में भी इसी तरह का प्रश्न रह सकते हैं या रहेंगे, लेकिन सिर्फ क्या होगा, क्वेश्चन हो सकता है चेंज। जहां 126 और 156 दिया, हो सकता है उस जगह पे अलग दे दे, या ऐसा भी हो सकता है जहां एलसीएम पूछा गया वहां क्या करेगा, आपसे एचसीएफ पूछ लिया जाए, है ना। चलिए आज हम लोग सोल्व करते हैं इसको। देखिएगा इस प्रश्न को आप लोग देखिएगा। तो सबसे पहले हम लोग को क्या बोला है कि अभाज्य गुणनखंड द्वारा, हम लोग को अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा 126 और 156 का एलसीएम ज्ञात करना है। ठीक है, तो चलिए हम लोग उसी के तरह बनाएंगे। अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा हम लोग इसको क्या करेंगे, सोल्व करेंगे। तो यहां लिख लेते हैं, पहले विधि लिख लेते हैं, किस विधि से सोल्व करना। अभाज्य गुणनखंड विधि, गुणनखंड विधि द्वारा हम आप लोग को इस हिसाब से बता रहे हैं कि आप बोर्ड परीक्षा में लगभग उसी तरह से आप सोल्व कीजिएगा, तो आपको नंबर कटने का चांस बहुत कम यानी ना के बराबर होगा। ठीक है, माने आपको पूरा के पूरा नंबर मिल जाएगा। इस तरह से हम लोग सोल्व करेंगे। सबसे पहले हम लोग क्या किए, विधि को लिख लेंगे। अब हम लोग को जो प्रश्न दिया उसको ले लेते हैं। तो कितना दिया हुआ है, 126। कितना दिया हुआ, 126। तो 126 का अगर हम लोग गुणनखंड करते हैं तो देखिएगा, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, 2 से लगाएंगे। 200 लगाएंगे तो कितना हो जाएगा, 6, यहां हो जाएगा 3। उसके बाद फिर कितना से लगेगा, 2 से तो अब लगेगा नहीं, तो हम लोग कितना लगाएंगे, 3 से लगाएंगे। 3 से लगाएंगे, 3 दूना 6, 3 एकम 3, यानी 21 बार में आ जाएगा 30। फिर 3 से ये लग जाता है, 3 से लगाएंगे कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। ठीक है,
अब हम लोग क्या करेंगे, 7 से ये लगेगा। अब 7 से लगाएंगे तो एक बार में ये कट जाएगा, यानी एक बार में, यानी 7 के टेबल में एक बार में 7 आ जाता है। अब हम लोग 156 का करेंगे और 156। अगर 156 का हम लोग गुणनखंड करते हैं तो देखिएगा, सबसे पहले इसको 2 से लगाएंगे तो कितना हो जाएगा, 7 दूना 14, एक बच गया और 8 बार में, है ना। उसके बाद हम लोग दूसरा अगर सोल्व करते हैं, यानी दूसरा क्या, यानी हम लोग 78 को अगर करेंगे तो 2 से लग जाता है 78, कितना बार में, तो 3 दूना 6, यहां हो जाएगा 9। अब कितना से लगाएंगे, क्योंकि 2 से अब लगेगा नहीं, क्योंकि अंतिम जो संख्या है विषम संख्या, इसका मतलब ये 2 से नहीं लगेगा, क्या किससे लगा है, 3 से लग रहा है। 3 से लगा, 3 एकम 3, 3 तिया 9। अब क्या लगे करेंगे, 3 से अब 13 नहीं लग सकता, डायरेक्ट किससे लगेगा, 13 से लगेगा, तो ये हो गया 1, है ना। तो इस तरह से गुणनखंड किए, अभाज्य गुणनखंड दोबारा, तो इस तरह का रूप आया। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको लिखेंगे, इसीलिए 126 का गुणनखंड किए तो आ गया 2, 3, 3 और 7, यही आ गया। हम लोग 156 का जो गुणनखंड किए और 156 का जो गुणनखंड किए तो कितना आ गया, 2, 2, 3, 13, तो लिखेंगे 2, 2, उसके बाद कितना है 3 और 13, ठीक है। हम लोग को क्या निकालने बोला, एलसीएम। एलसीएम बराबर, अब एलसीएम निकालेंगे क्या करेंगे, हम लोग जानते हैं कि हम लोग इसको मिलाते हैं, अगर दोनों में जो रहेगा उसको हम लोग क्या करेंगे, एक बार लिखेंगे। देखिएगा 2 और 2 मिल जाता है, ठीक है, तो हम लोग लिखेंगे 2। ऐसा आप लोग को एग्जाम में करने की आवश्यकता नहीं, अगर है ना, लेकिन फिर भी हम आप लोग को समझाने के लिए ऐसा कर दे रहे। फिर ये 3 और 3 मिल जाता है, तो पहले क्या करेंगे, फिर 3 लिखेंगे। इस तरह से जो मिलता है उसको हम लोग एचसीएफ बोलते हैं, लेकिन हम लोग को निकालने इसमें क्या बोला, एलसीएम। तो ये सब मिल गया। अब देखिएगा, ऊपर वाला 3 और 7 बचता है, नीचे वाला 2 और 13 बचता है। अब तो और कोई अंक मिलता नहीं, तो क्या करें, ऊपर से 3 और 7 बचता है, हम लोग लिखेंगे 3 और 7, जो बच जाएगा उसको लिखना पड़ेगा, और नीचे वाला से क्या बच गया, 2 और 13 बच गया, तो हम लोग लिखेंगे 2 और 13। अब क्या करेंगे, सभी को क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी हम लोग गुना कर देंगे। 2 को गुना करेंगे अगर 3 में तो कितना होगा, 6 हो जाएगा। 6 को गुना करेंगे 3 में, 18 हो जाएगा। 18 को अगर 7 से गुना करते हैं तो कितना हो जाएगा, 18 को अगर 7 से गुना करें, देखिएगा 18 को अगर हम लोग 7 से गुना करते हैं तो 8 सत्ते 56, 56 का 6 हो जाएगा, 5 रह गया, 7 और 5 हो गया 12, 126। यहां तक मेरा गुना हो गया। अब 126 को 2 से गुना करेंगे, कितना से, 2 से। अगर 2 से गुना करते हैं, 6 दूना 12, 2 दूना 4, 1 हो जाएगा 5, यहां से हो जाएगा 2, ठीक। अब हम लोग किससे करेंगे, 13 से करेंगे, किससे, 13 से। 13 से अगर हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं, गुना करते हैं, तो 3 दूना 6, 5 तिया 15, है ना, और 3 दूना 6 और एक हाथ में रह गया, सो 6 और 1 7। अब उसके बाद हम लोग 2 से लगाएंगे, यानी 1 से लगाएंगे तो 2 ही होगा, फिर कितना होगा, 5 होगा, फिर कितना होगा, 2 होगा। अब क्या करेंगे, सभी को हम लोग जोड़ देंगे, तो 6 कितना हो जाएगा, 7, इसके कितना हो जाएगा 2, और यहां से कितना हो जाएगा 3, यानी कितना हो गया 32 76। तो इसका आंसर हो गया 32 76, कितना हो गया 32 76, यही क्या हो गया, इसका आंसर हो गया। तो इस तरह से मेरा 31 नंबर जो प्रश्न था, इस तरह से हम लोग को सोल्व करना है, और इसका जो आंसर आ जाता है 3276। एलसीएम कितना आ गया, 3276, यही इसका आंसर हो गया, ठीक है। अब चलिए हम लोग नेक्स्ट प्रश्न को हम लोग देखते हैं, यानी क्वेश्चन नंबर हम लोग किसको देखते हैं, 32 देखते हैं।